सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, आत्मा की खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावान दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक हैं। सेना के यहोवा, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर जी। आपके ही नाम को बढ़ाई दें, आपका ही नाम ऊंचा हो। धरती आकाश के मालिक खुदावन, आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा खुदावन जी। हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा कर अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, हमारी अगुवाई की, मदद की, अपने गहरे वेदों को हम पर प्रकट किया पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन का, आपके ज्ञान का पिता परमेश्वर जी, जो आपने हमें दिया मेरे खुदावन जी, दूसरों तक फैलाने का समय है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, वचन का समय है खुदावन जी। आपका जो वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी ज़िंदगी में उजाला बनकर आते हैं मेरे खुदावन जी, हमारे बंद जो तकदीर है पिता परमेश्वर जी, उन्हें खोल जाते हैं। हमारे दिलों के जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोल देते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी सोई हुई बुद्ध को जगा देते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे बुरे कामों से हमें पीछे मुड़वा कर पिता परमेश्वर जी अपनी नई राह, अपनी नए रास्ते पर, नई मंजिल तक पहुंचाते हैं खुदावन। सचमुच आपके वचन पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, सचमुच पिता परमेश्वर जी, आपके वचन के धरती आकाश चल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। सचमुच खुदा, आपके वचन हमारा उद्धार है पिता परमेश्वर जी, जिससे हम अपने जीवन को पाते हैं, जीवन की सच्चाई को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। और आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपका वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे और हज़ार गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 27 की 45 से 56 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का प्राण त्यागना। हालेलुया। अब वो समय आ गया था, पीछे समय आपने मुझसे सुना है कि कैसे परमेश्वर पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, फिर सिपाहियों द्वारा उसका अपमान था, और अब वो अंतिम समय आ गया था जब यीशु का प्राण त्यागना का टाइम था, कि जब यीशु अपने प्राण त्यागने वाले थे, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और क्रूस पर चढ़ाकर भी यहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी, परमेश्वर का अपमानित होना अभी ख़त्म नहीं हुआ था। परमेश्वर को अभी तक क्रूस पर जब चढ़ा दिया, जब उनके प्राण का अंतिम समय आ गया था, जो अंतिम पड़ाव था, जब उनके प्राण निकलने थे, तब तक भी जो ये लोग थे निर्दयी होकर परमेश्वर पर अत्याचार कर रहे थे। पढ़ते हैं, लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। अब इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो खुदा था, परमेश्वर था, पर वो रूप क्या था, इंसानी। अब जो मानवता में होकर, जब वो मानव रूप में था, मनुष्य रूप में परमेश्वर थे वहाँ पर, तो जब वो उन्होंने अपने प्राण त्यागने थे, तो जो उनको पीड़ा हो रही थी उस समय पर, कि एक इंसान को स्लीव पर चढ़ाना और हाथों पैरों पर कील ठोक देने, तो कितना हमें, अगर आज कोई सुई भी चुभ जाती है तो हमारे हाथों पे जख्म बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इतनी नाजुक स्किन होती है कई लोगों की। और सोचो कि और कंडों का ताज, कांटों से भरा ताज, एक कांटा अगर हमें चुभ जाए, वो कैसे कांटे तसीहे बन कर परमेश्वर के सिर से लहू बहा रहे होंगे, कैसे एक एक कांटा, एक एक क्षण परमेश्वर को चुभ रहा होगा। उस टाइम पर क्या बीत रही होगी खुदा पर, ये शायद हम लोगों में से कोई सोच भी नहीं सकता, कि एक इंसान के पैर में कील गाड़नी, उसके हाथ में कील गाड़नी, कील को आर पार निकल के लक्कड़ तक जाना,
मैं सोच भी नहीं सकती। और मेरे साथ जिनके दिल हृदय बड़े नाजुक होंगे वो भी नहीं सोच सकते कि वो कैसा मंज़र रहा होगा, वो कैसा समय रहा होगा, उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, शायद ही हम लोग समझ पाएँ। हालेलुया। तो उनको जो उस टाइम पर पीड़ा हो रही थी अपने इंसानी रूप में, उस पीड़ा को सहते हुए वो अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे। जैसे एक बच्चा दर्द में तड़पता हुआ अपनी माता और पिता को पुकारता है कि पापा मेरे कान में दर्द हो रही है, या पापा मेरे पैर में दर्द हो रही है, या मम्मा मुझे दर्द हो रही है। ऐसे ही जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो अपने पिता से कह रहे होंगे, अपनी पीड़ा उन्हें बता रहे होंगे कि हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। पुकार रहे होंगे, वो बताना चाह रहे होंगे अपना दर्द उन्हें ऊंचे स्वरों में। इसलिए उन्होंने कहा कि एली एली, कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने मानवता रूप में होकर वो दुहाई दे रहे होंगे अपने मन में। हालेलुया। पर जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सिरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने के लिए आता है कि नहीं। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि जब बाल जबूल की पूजा करते थे यहूदी फरीसी लोग, तो एलिया ने तब एक बड़ा चमत्कार करके दिखाया था। परमेश्वर के आगे उन्होंने गीली आग में वो अग्नि दी थी, बहकर आई थी। तो ये वो अलग टॉपिक है, उस पर मैं कभी बाद में प्रकाश डालूंगी। तो ये एलिया को क्या समझ रहे थे कि एलिया ने कई बड़े बड़े चमत्कार किए थे, शायद ये एलिया को पुकार रहा है। प्रभु जो यीशु मसीह थे, कहीं वो एलिया को पुकार रहा है, कहीं एलिया जो है मनुष्य का पुत्र है। और वो देखते हैं कि भी एलिया इसे बचाने आता है कि नहीं बचाने आता। वो जो लोग वहाँ पर उस टाइम पर मौजूद थे वो ये सोच रहे थे उस टाइम पर। हालेलुया। और उन्होंने सोचा मन में कि हम इसको थोड़ा सा और दुख देते हैं और देखते हैं कि एलिया उन्हें बचाने के लिए आता है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सरकंडे पर सिरका लगाया और उनके मुंह को चुसाया कि परमेश्वर का प्राण अभी त्यागा नहीं गया था। जब तक वो आखिरी सांस नहीं ले पाए तब तक ये दुष्टों की तरह परमेश्वर को परेशान करते रहे, उन्हें अपमानित करते रहे, उन्हें तंग करते रहे, उन्हें दर्द पर दर्द देते रहे। जो उनका दर्द चिल्लाहट बनकर फूट रहा था। सचमुच अब एक सिरका जो इतना कड़वा होता है, अगर नमक को हम जख्म पर लगा दें तो वो जख्म कितना ही और दर्दनाक हो जाता है। इसी तरह से वो खट्टा कड़वा सिरका उनके मुंह पर लगा रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें दर्द से भरा और दर्द दे रहे थे। और वो देखना क्या चाहते थे कि एलिया कहीं प्रभु को बचाने आता है कि नहीं बचाने आता। हालेलुया। लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द में चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। क्या हुआ, जब वो सिरका मुंह में लगाया और वो लोग जो थे वो देखना चाहते थे इन्हें, तो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो मुंह पर लगा तो वो परमेश्वर का आखिरी समय रहा होगा और परमेश्वर ने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही परमेश्वर ने प्राण त्यागे तो क्या हुआ, भूकंप आने लगे, हवाएं चलने लगी और जो मंदिर का पर्दा था वो फट कर दो हिस्से हो गया और सब की जो कब्रें थी वहाँ पर पड़ी वो खुल गई और जो सोए हुए थे उसके अंदर से वो निकलकर जी उठे। वो जो शव थे, मुर्दे थे, वो क्या हुए थे, जी उठे। अंधकार छा गया, सब तरफ अंधकार हो गया था। तीसरे पहर मतलब कुछ 3 को बजे, दोपहर के बाद जो 3 बजते हैं, 3:30 होते हैं, उस समय पर परमेश्वर ने क्या करे, अपने प्राण त्याग दिए। और जब प्राण त्यागे तो ये नहीं था कि 3 बजे के समय में सूरज गया, सब अंधेरा हो गया था, क्योंकि किस पर वो अत्याचार कर रहे थे, प्रभु पर। हालेलुया। और जब उनका प्राण छूटा तो भूकंप आए, हवाएं चली, मंदिर के पर्दे तक फट गए, मुर्दे कुछ निकलकर जी भी उठे उसमें से। हालेलुया। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए।
अब यहाँ पर भी अंत नहीं हुआ, जो मुर्दे उठ गए तो वो लोगों को दिखाई भी दिए। हालेलुया। तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। जब हवाएं चली, जब भूकंप आए और कई लोगों ने जो मुर्दे थे उनको जीते हुए भी देखा, तो उनको एहसास हुआ कि सचमुच जो ये जिसके प्राण अभी निकले हैं वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उसमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। तो जब ये सब वहाँ पर हो रहा था, जब मुर्दे उठ रहे थे, जब भूकंप आ रहे थे, तो सब लोग इसे देखकर हैरान थे और एंड में सब लोगों ने मान भी लिया कि जिसने अभी प्राण त्यागे हैं वो कौन था। सचमुच वो कोई प्रभु की आत्मा थी या प्रभु की रूह थी, या वो सचमुच परमेश्वर थे या परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था, जो कि अंधेर हुआ, जो कि भूकंप आए, जो कि मंदिर तक ढह गए, जो कि हवाएं तक चलने लग गई, सब कुछ तहस नहस हो गया और यहाँ तक कि मुर्दे भी जी उठे, मुर्दे भी कब्रों में से निकल गए, जो कि नामुमकिन था। हालेलुया। तो ऐसे हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दुख सहे हैं। कितना कुछ खुदा ने सहा है हमारे लिए, कितना कुछ परमेश्वर ने सिर्फ हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने कितना दर्द सहा है। और एंड में लोगों को शायद पछताताप हुआ होगा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। और वहाँ पर कौन कौन मौजूद था वो मैंने आपको बताया है कि मरियम मगदलीनी, याकूब, योसेस के पुत्र मरियम माता, सब वहाँ पर मौजूद थे। और वो उस दृश्य को जो भी वहाँ पर हो रहा था सबने देखा। हालेलुया। आज हम कह देते हैं ना कि दर्द, हमें इतना सा भी आज दर्द हो जाता है तो हम लोग मसीह पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। कल एक बहन मुझसे मिली आकर, तो उसने मुझे कहा कि मैं परमेश्वर को पहले बहुत मानती थी, पर ना कुछ ऐसा हो गया कि मैंने परमेश्वर को मानना छोड़ दिया। और हुआ भी क्या, उसने कहा कि मेरे ना पिताजी की डेथ हो गई और मेरा विश्वास प्रभु पर से उठ गया। और पिताजी की डेथ भी क्या हो गई, पिताजी 60 साल की उम्र के हो गए थे, अपने बच्चे भी देख लिए थे, उनकी शादियां भी देख ली थी, अपने दोती पोते भी देख लिए थे। तो उसको इस बात की खुशी नहीं थी कि मेरे माता पिता की सब जिम्मेदारियां पूरी कर कर चलो परमेश्वर के दास परमेश्वर के स्वर्ग में पहुँचे होंगे, अब परमेश्वर को भी शायद ज़रूरत होगी। और वो उम्र भोग कर गए थे अपनी। और कई जो छोटेपन में ही चले जाते हैं तो वो क्या परमेश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। हालेलुया। अब मेरे पापा अपने टाइम से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तो क्या मैं प्रभु से मुंह मोड़ लूँ? उस एक दर्द को तो मैं याद रखूं, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे जो इतने सुख दिए हैं, क्या उनको मैं भूल जाऊं और परमेश्वर को त्याग दूं? हालेलुया। तो लोगों के विश्वास आज इतने कमज़ोर हैं कि थोड़ी सी भी चोट भी लगती है तो उसके लिए भी परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। और यहाँ परमेश्वर ने खुद अपने प्राण त्याग दिए और इतनी दर्दनाक तरीके से त्यागे, पर उन्होंने किसी को भी दोष नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि व्यवस्था में जो लिखा था, भविष्यवाणी में जो लिखा था वो पूरा हुआ, और यही कहा कि ये लोग नहीं जानते, परमेश्वर इनको क्षमा करो, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी दर्दनाक परमेश्वर को सलीब दी गई थी। हालेलुया। आज हम अपने इतने से भी दर्द पर से उंगलियां उठाने लग जाते हैं किसी पर। हमें मजबूती नहीं है, हमें धैर्य नहीं है, हमें दीन भावना नहीं है, हमें प्रेम नहीं है किसी के प्रति। आज अगर प्रेम रख कर तो देखो, आज प्रभु से प्रेम कर कर तो देखो, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कड़वाहटें आ जाएं, सचमुच आप खुदा से प्रेम कम नहीं कर पाओगे अगर आपका प्रेम यीशु मसीह के साथ सच्चा है तो। कि परमेश्वर आंधी आए, तूफान आए, कष्ट आए, तू मेरा ही परमेश्वर है, कुछ भी हो जाए तू मेरा ही परमेश्वर है। तू मुझे प्रेम कर चाहे ना प्रेम कर, तू मुझे बरकत दे चाहे ना बरकत दे, पर तू ही मेरा परमेश्वर है।
कभी देखा है, मेरा बेटा है 5 साल का है, मैं उसको कई बार थप्पड़ भी मार देती हूँ, कई बार मारते मारते मैं खुद भी रो पड़ती हूँ। पर बच्चा जो मार खाकर भी क्या अपनी माँ के पास आना भूलता है? कई बार बच्चे ज़िद करते हैं, हमें ताड़ना भी देनी पड़ती है और गुस्से से चाँटा भी लग जाता है, जबकि हमें नहीं मारना चाहता। पर जो बच्चा हमसे चाँटा भी खा लेता है कई बारी, तो वो क्या अपने माँ बाप के पास आना छोड़ देता है? क्या वो उनसे प्यार करना छोड़ देता है? क्या वो उनके पास जाना छोड़ देता है? कभी भी वो ऐसा नहीं करता। ऐसे ही हम भी अपने पिता के बच्चे हैं। पिता हमारे साथ कुछ भी करे, बाप इतना निर्दयी नहीं होता कि अपने बच्चों को वो ज़हर दे सके, अपने बच्चों को वो दुखी देख सके, अपने बच्चों पर वो उँगलियां उठा सके। वो कभी ना कभी क्या, परमेश्वर अपने बच्चों से सदा ही प्रेम करता है। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, और चांटा मारने के बाद भी आपका बच्चा आपसे दूर नहीं होता है, ऐसे ही खुदा हमसे प्रेम करते हैं। वो पिता हैं हमारे। अगर हमें ताड़ना भी देते हैं तो पर वो हमसे दूर नहीं हो सकते, वो हमें छोड़ नहीं देते। बस वो हमें ताड़ना देने के लिए थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी परेशानियां हम पर ज़रूर भेज देते हैं, या हमें परखने के लिए थोड़ी सी परीक्षाएं ज़रूर ले लेते हैं, पर वो हमें कभी भी त्यागते नहीं हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर जी। आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावान हैं, आप दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक है खुदा। सचमुच परमेश्वर जी, आपने जो हमारे लिए किया शायद ही वो किसी के लिए कर सकता है मेरे खुदावन जी। और इस प्रार्थना सभा में इस वचन के साथ पिता परमेश्वर जी, सचमुच मैं रोज़ खुदावन जी ये शब्द अपनी बाइबल में रखूँगी, अपनी प्रार्थना में रखूँगी कि खुदा ने हमारे लिए प्राण त्यागे, हमारे पापों गुनाहों के लिए स्लीव पर चढ़े। पिता परमेश्वर ने हमें नया जीवन देने के लिए, हमें नया सुख देने के लिए, हमें बदलाव देखने के लिए परमेश्वर ने अपने प्राण त्यागे मेरे खुदावन। सचमुच ये मेरी हृदयों की तख्तियों पर लिखा गया पिता परमेश्वर जी, और मैं इस पर रोज़ मनन करूँगी पिता परमेश्वर जी, और सीखूँगी पिता परमेश्वर जी, और सबको सिखाने वाली बनूँगी मेरे खुदावन जी कि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा प्रेम किया है, और हमें भी अपने दुश्मनों बैरियों से, अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से पिता परमेश्वर अपने जैसा प्रेम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हीन भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, तेर मेरे ख़त्म हो जाएंगे, और प्रभु के वचनों पर हम सही तरीके से चल सकेंगे। खुदावंद आज एक एक जन को छुएं पिता परमेश्वर जी, इनकी मुश्किलों परेशानियों को छुएं पिता परमेश्वर जी, इनके दिलों को छुएं, इनको आशीष बरकतों से भरे मेरे खुदावंद जी। और सब आपके नाम में आपकी पिता परमेश्वर जी, इस पिता परमेश्वर जी कुर्बानी को अपने दिल में बसाएं खुदावन जी, और सही रास्तों को अपनी ज़िंदगियों में अपना लें। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।